यह कहानी 2009 की उस समय की है जब मैं नोएडा के एक मॉल में सेल्समैन की जॉब करता था। वहीं पर इस कहानी की हीरोइन से मेरी मुलाकात हुई। उसका नाम नेहा था। वो दो लड़कियां आई थी, एक का नाम नेहा, दूसरी मुझे पता नहीं है। मुझे लगा कि ये दोनों ऐसे ही टाइम पास करने आई हैं। मैं भी खाली था, सोचा मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। मैं नेहा के बारे में बता दूं। उसकी उम्र 26, कद कोई 5 फीट 4 इंच का था, फिगर 32, 26, 34 का था। वो देखने में बहुत क्यूट और सुंदर थी। मेरा तो उसको देखते ही उस पर दिल आ गया था। मैंने सोचा बस कैसे भी करके मेरी इससे दोस्ती हो जाए। वो मेरे पास एसी लेने आई थी। अक्सर मैं अपने ग्राहकों से अच्छे से ही व्यवहार करता हूँ, और उस दिन भी वही हुआ। उसे मैंने एसी दिखाया और उसे एसी पसंद करवा दिया, पर उसे फाइनेंस करवाना था। मैंने उससे कहा हो जाएगा जी, 0% पर करवा दूंगा, और बोलिए यदि हमारे लायक कोई और सेवा हो। नेहा ने कहा नहीं, अभी बस मैं रेट पता करने आई थी, कुछ डिस्काउंट हो तो बता दीजिएगा। मेरे बस में जो था मैंने सब कम करके बता दिया, साथ में स्टेबलाइजर फ्री करने का कह दिया। फाइनेंस के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो भी सब उसे बता दिए। उसने कहा चलो मैं बाद में आती हूँ। तब मैंने उसे अपना नंबर दिया। आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकती हैं। वो थैंक यू बोल कर चली गई। 2-3 दिन तक मैं उसके फोन का इंतजार करता रहा, पर उसका फोन नहीं आया। तब मैंने भुलाना ही बेहतर समझा। पर 1 सप्ताह बाद उसका कॉल आया, हेलो, मुझे 1 नहीं 3 एसी चाहिए, लेकिन आप प्राइस ठीक करो। मैंने कहा आ जाइए, जो बेस्ट होगा वो कर दूंगा। अगले दिन नेहा आई। मैं झट से उसके पास गया। जी कहिए मैम कैसी हैं आप? नेहा जी ने कहा बिल्कुल ठीक। अच्छा अब प्राइस बताओ, क्या डील दोगे? मेरे बस जो था मैं वो सब कर दिया। नेहा ने कहा नहीं, मुझे इससे सस्ता मिल रहा है, कुछ और कम करो आप। मैंने कहा सॉरी मैम, यही मेरा बेस्ट है। फिर वो जाने लगी तो मैंने कहा मैम बस 5 मिनट का वक्त दो, मैं अभी आया। मैं अपने मैनेजर के पास गया और उन्हें बताया तथा उन्हें मनाया। तब उन्होंने मुझे डिस्काउंट करने की परमिशन दे दी। अब मैंने जो रेट दिया था एकदम कम से कम का रेट दिया था, और साथ में स्टेबलाइजर फ्री, फिटिंग फ्री का भी बोल दिया था। अब वो भी खुश हो गई थी। नेहा ने कहा मुझे अभी भी इससे सस्ता मिल रहा है, सिर्फ तुम्हारे बर्ताव और तुम्हारी सेलिंग स्किल मुझे अच्छी लगी, इसलिए यहीं से ले रही हूँ। मैंने कहा थैंक्स मैम। अब उसने फाइनेंस नहीं बल्कि नगद भुगतान करके ही एसी ले लिए। अब आई फिटिंग की बारी। अगले दिन सुबह ही उनके घर एसी लगवा दिया। वो मेरी सर्विस से काफी प्रभावित हुई। इस डील के बाद उसे कुछ भी पूछना होता वो मुझे फोन कर लेती। कुछ ही दिन में हम दोनों दोस्त की तरह बात करने लग गए। अब उसको कुछ भी काम होता तो वो मुझे फोन करती और मैं उसके हर काम करवा देता था। एक दिन उसने मुझे अपने घर बुलाया। अगले दिन मैं उसके घर गया। उसका घर नोएडा में ही था। मैंने डोरबेल बजाई तो कुछ पल बाद वो आई। नेहा ने कहा हेलो निक्की, कैसे हो? मैंने कहा बिल्कुल मस्त मैम। नेहा ने कहा नहीं अब मैम नहीं, अब सिर्फ नेहा कहो यार। मैंने कहा ओके नेहा। उसने चाय बनवाई, हम दोनों ने साथ में पी। अब वो मुझसे मेरी जॉब के बारे में पूछने लगी कि कितनी तनख्वाह मिलती है। मैंने उसे सब बताया। उसने कहा मैं तुम्हें ज्यादा तनख्वाह दूंगी, मेरे साथ काम करो। मैंने ठीक है कह दिया। उसकी एक कंसल्टेंसी फर्म थी और उसने घर में ही ऑफिस बना रखा था। मैंने सब समझा और हाँ कर दी। फिर वो मेरे बारे में पूछने लगी,
कितनी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? मैंने कहा एक भी नहीं। नेहा ने कहा क्यों? फिर मैंने कहा इन कामों के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। नेहा ने कहा तो मतलब तुमने तो अब तक लाइफ में कुछ किया ही नहीं। मैंने कहा मतलब? नेहा हंसते हुए बोली बहुत भोले हो तुम, तुम्हें सब सिखाना पड़ेगा। अच्छा पहले तो तुम आज ही वो जॉब छोड़ दो, कल से ही मेरे पास आ जाओ। उस फ्लैट में वो अकेली ही रहती थी। मैंने कहा ओके नेहा। मैं अगले दिन ठीक टाइम पर पहुंच गया। उसने मुझे काम समझाया, मैं उसके साथ काम करने लगा और खाली टाइम में उसके साथ ही रहता, खाना भी उसके साथ ही खाता। अब वो कुछ ज्यादा ही मेरे करीब हो चुकी थी। उसका मुझसे कुछ ज्यादा ही चिपकना होने लगा था। अब मैं भी उसके साथ खुल गया था, पर मैं चाहता था कि वो खुद बोले। एक दिन काम में बहुत थकान और देर हो गई थी। तब उसने मेरे लिए ड्रिंक्स मंगाई, खुद कोल्ड ड्रिंक्स ले ली। मैंने कुछ ज्यादा ले ली तो नशा भी हो गया। अब मैं खड़ा होने की स्थिति में नहीं था तो घर कैसे जाता। नेहा ने कहा आज तुम यहीं रुक जाओ, घर पर बोल दो। मैंने घर फोन करके कह दिया आज नहीं आ पाऊंगा। हम दोनों ने खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। वो चेंज करके आई तो क्या हॉट लग रही थी। मुझे नशा भी था तो साली और भी पटाखा लग रही थी। उसने गुलाबी रंग का गाउन पहना हुआ था, वो भी पारदर्शी था। उसमें उसकी ब्रा और पैंटी साफ दिख रही थी। उसे इस रूप में देखकर मेरी तो आंख फटी की फटी रह गई। मेरी कामवासना जाग उठी। मेरे घोड़े ने तो सलामी देनी शुरू कर दी। उसने एक हॉट मूवी लगाई तो हम दोनों देखने लगे, पर मेरा तो उस पर ही मन था। मैं बस उसे ही घूरे जा रहा था, उसके संतरे देख रहा था। मेरी ये हरकत उसने देख भी ली और मेरे तने हुए घोड़े को भी उसने देख लिया था। नेहा ने कहा अब बताओ, तुम्हारी सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने कहा नहीं। नेहा ने कहा अच्छा किसी को पसंद करते हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने कहा हाँ पसंद करता तो हूँ, पर उससे कहने की हिम्मत नहीं है। नेहा ने कहा चलो मुझे बताओ। मैंने कहा तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? फिर नेहा ने कहा नहीं यार बोलो। मैंने कहा मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मरता हूँ आप पर। नेहा ने कहा अच्छा, मुझे पहले ही दिन से पता है, तभी तो तुम्हें अपने पास रखा है। मैंने कहा आप कहिए, अब आपकी क्या राय है? नेहा ने कहा हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। अब मेरी हिम्मत बढ़ी। मैं उसके करीब हो गया और उसके गाल पर किस किया। उसने भी मुझे किस किया। धीरे धीरे ये गाल से होंठ तक कब आए पता ही नहीं चला और चुंबन का सिलसिला तकरीबन 10 से 15 मिनट तक चलता रहा। साथ में मैं उसके संतरे भी दबाता रहा, जो कि एकदम सख्त हो चुके थे। उसकी जीभ को तो मैंने चूस ही डाला। अब मैंने उसे लेटा कर खुद उसके ऊपर चढ़ गया और ताबड़तोड़ किस करने लगा। उसने मेरी शर्ट के बटन खोले, मैंने भी उसका गाउन उतार फेंका। अब वो मेरे सामने सिर्फ छोटे कपड़े में थी। मुझे उसके संतरे बहुत मस्त लग रहे थे। उसकी संतरों पर मेरी नजर पड़ी तो मैं उन पर टूट पड़ा। मैं उसके संतरों को दबाने और मसलने लगा। साथ ही चुंबन का सिलसिला जारी था। मुझे उसके होंठ और जीभ चूसने में जो मजा आया, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, जिसके बारे में सिर्फ ख्याल में ही सोचा था। आज वो सब मेरे सामने था। फिर मैंने उसके कपड़े को उतारा और एक संतरे को चूसता और दूसरे संतरे को दबाता। वो तो मदहोश ही हो चुकी थी। उसकी मुंह से प्यारी प्यारी सिसकियां निकल रही थी। मैं भी पागलों की तरह लगा रहा। मेरा घोड़ा भी अस्तबल में हिलोरे मार रहा था। वो उसे चुभ रहा था तो उसने कहा मैं तुम्हारे अस्तबल को खोल देती हूँ। मेरे गठीले घोड़े को देखकर उससे भी रहा नहीं गया और वो भूखी शेरनी की तरह मेरे घोड़े पर टूट पड़ी। उसने बड़े ही प्यार से अपने होठों से पहले मेरे घोड़े को चूमने लगी।
मेरी तो मजे की अतिरिक्तता से आंखें बंद हो गई और सिसकारी निकलने लगी। मैं तो 7वें आसमान में था। मैं कुछ ही देर में झड़ गया और वो सब माल पी गई। अब वो मुझ पर चढ़कर पागलों की तरह ताबड़तोड़ किस करने लगी, मुझे काटने लगी। वो बहुत वाइल्ड हो चुकी थी। उसने मुझे मजा दिया। अब मेरी बारी थी। मैंने उसे पलटा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ गया। मैंने उसके सर से ले कर पांव तक उसे चूमा, उसकी नाभि में जीभ से चाटा। वो भी पिघलने लगी। अब मैं और नीचे को हुआ, उसकी छोटी सी पैंटी तक पहुंचा, जो कि बहुत गीली हो चुकी थी। फिर उसी की स्टाइल से मैंने अपने होठों और दांतों से उसकी पैंटी को खींचा और उतार कर निकला दिया। हाय, उसकी चिड़िया को देखा तो देखता ही रह गया। वो बिल्कुल साफ थे, लगता था आज ही साफ किए थे। उसकी चिड़िया गोरी और चिकनी थी। वो बोली, सिर्फ देखोगे ही या कुछ करोगे भी? मुझसे भी रहा ना गया और मैं उसकी चिड़िया को चूमने लगा। उसकी तो सिसकियां निकलने लगी। मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे ऐसा कभी जिंदगी में करने को मिलेगा। हाँ, जिंदगी में बहुत कुछ पहली बार होता है। ये मेरे लिए नया अनुभव था। फिर हम दोनों पूरी रात मस्ती किए और इस तरह का सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन तो मैंने उसकी बड़ी बहन को भी नहीं छोड़ा। वो भी बहुत मस्ती करती थी। लेकिन एक दिन उसके परिवार वालों को पता चल गया और फिर मस्ती का सिलसिला बंद हो गया। लेकिन उसकी बड़ी बहन का जब मन होता तो वो हमें बुला लेती थी। उसकी बहन की कहानी सुनने के लिए आप मेरे अगले कहानी में सुनेंगे। ऐसे ही मस्ती वाली कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।